नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी खबरें बताता हूं। मद्रास हाईकोर्ट की वरिष्ठ वकील और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की पूर्व महासचिव विक्टोरिया गौरी को जब मद्रास हाईकोर्ट का जज बनाने को लेकर एक सवाल उठा कि क्या राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को जज बनाया जाना उचित है। हालांकि मुख्य आपत्ति उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर नहीं थी। आपत्ति उनके विवादास्पद बयानों, कम्युनल स्पीचेज को लेकर थी। सुप्रीम कोर्ट ने विक्टोरिया गौरी के बारे में आपत्तियों को खारिज कर दिया और ये कह दिया कि किसी व्यक्ति का राजनीतिक पृष्ठभूमि का होना अयोग्यता नहीं है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि इससे पहले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में कई नियुक्तियां हुई हैं जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। इसलिए आइए जानते हैं उन जजों के बारे में जो सियासत से आकर न्याय की कुर्सी पर बैठे या जज की कुर्सी से इस्तीफा देकर सियासत में गए। सबसे पहले बात जस्टिस एमसी छागला की। जस्टिस छागला 1941 से 1948 तक बॉम्बे हाईकोर्ट के जज रहे और बाद में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने। आज़ादी की लड़ाई के दौरान एमसी छागला मोहम्मद अली जिन्ना के साथी रहे और जिन्ना के साथ मुस्लिम लीग में काम करते रहे। लेकिन बाद में जब मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग देश की मांग की तब उन्होंने मुस्लिम लीग से किनारा कर लिया और मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी का गठन किया। 1941 में बॉम्बे हाईकोर्ट के जज नियुक्ति हुए और बाद में 1948 में बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने और 1958 तक चीफ जस्टिस रहे। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पद से रिटायर होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की कैबिनेट में शिक्षा मंत्री रहे और उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार में 1966 से 1967 तक विदेश मंत्री रहे। अब बात जस्टिस के.एस. हेगड़े की। 1967 से 1973 के बीच जस्टिस हेगड़े सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। 1957 में मैसूर हाईकोर्ट का जज नियुक्त होने से पहले कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के सदस्य थे। राज्यसभा की सदस्यता त्यागने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ ली थी। मैसूर हाईकोर्ट के बाद जस्टिस हेगड़े दिल्ली और हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। 1967 में जस्टिस के.एस. हेगड़े को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। 1973 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जस्टिस हेगड़े सहित 3 वरिष्ठ जजों को नजरअंदाज करते हुए जस्टिस ए.एन. रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था, तब इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। फिर के.एस. हेगड़े राजनीति में वापस आ गए। 1977 में जनता पार्टी की टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़े, चुनाव जीतकर संसद में आए और फिर स्पीकर भी बने। जस्टिस के.एस. हेगड़े के पुत्र जस्टिस संतोष हेगड़े भी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। न्यायपालिका में एक और नाम है जो सक्रिय राजनीति से आए थे। उनकी नियुक्ति पर भी सवाल उठे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में उनका योगदान सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर 1992 जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर 1952 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में केरल विधानसभा के सदस्य चुने गए। 1957 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में दोबारा चुनाव जीते, लेकिन इस बार उनको कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन मिला था। उसके बाद ई.एस. नंबूदरीपाद की कम्युनिस्ट सरकार में 1957 से 1959 तक मंत्री रहे थे। जस्टिस कृष्णा अय्यर 1968 में केरल हाईकोर्ट के जज बने। 1968 से 1971 तक हाईकोर्ट का जज रहे। 1971 में उनको लॉ कमीशन का सदस्य बनाया गया। इसी दौरान उन्होंने लॉ कमीशन की वह रिपोर्ट बनाई थी जिसके बाद देश में गरीब और अक्षम लोगों को न्याय सुलभ कराने के लिए लीगल एड व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। जस्टिस कृष्ण अय्यर को 1973 में सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। जब उनको सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया जा रहा था, उनकी पृष्ठभूमि के कारण तमाम बड़े कानूनविदों ने उनकी नियुक्ति का विरोध किया था। उन्हीं में मशहूर कानूनविद सोली सोराबजी भी शामिल थे। सोराबजी का मानना था कि राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करना न्यायपालिका के लिए घातक होगा। लेकिन कृष्ण अय्यर के कार्यकाल के बाद सोली सोराबजी ने कहा था कि कृष्ण अय्यर के मामले में वो गलत थे। वरिष्ठ वकील हरी साल्वे ने उनके लिए कहा था कि कृष्णा अय्यर सेव्ड सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम सुप्रीम शेम। उसकी एक वजह थी। 1975 में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग का दोषी करार देते हुए उनका चुनाव रद्द कर दिया और इंदिरा गांधी को अगले 6 साल तक किसी पद पर बैठने का योग्य करार दिया था,
मामला सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट में उन दिनों गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और वेकेशन बेंच के जज थे जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के उस फैसले पर पूरी तरह रोक लगा दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जस्टिस कृष्ण अय्यर ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी सदस्य रह सकती हैं, संसद की कार्रवाई में भाग लेने की इजाजत थी, लेकिन सांसद के तौर पर न तो वो वोट कर सकती थी और न ही सांसद के रूप में मिलने वाले वेतन भत्ते की हकदार थी। जस्टिस कृष्ण अय्यर ने साबित किया कि चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, कानून सबके लिए बराबर है। और उसी फैसले के अगले दिन देश में आपातकाल लगा दिया गया था। जस्टिस कृष्ण अय्यर लगभग 7 साल तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे। अपने इस कार्यकाल में उन्होंने देश के सबसे बड़े न्यायालय तक आम आदमी की पहुंच को सुलभ बनाया। उन्होंने इंडियन पिनल कोड में बहुत से सुधार किए। अंडर ट्रायल कैदियों के हित में उन्होंने बेल इज रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन का निर्णय दिया था। और इस तरह से उन्होंने साबित किया कि सक्रिय राजनीति से आने वाला व्यक्ति भी बेहतरीन जज हो सकता है। सक्रिय राजनीति से न्यायपालिका में आने का एक और उदाहरण है जस्टिस बहारुल इस्लाम। जस्टिस बहारुल इस्लाम 1972 में गुवाहाटी हाईकोर्ट का जज बनने से पहले कांग्रेस से राज्यसभा के सदस्य थे। राज्यसभा से इस्तीफा देकर गुवाहाटी हाईकोर्ट के जज नियुक्त हुए। जस्टिस बहारुल इस्लाम कुछ समय तक हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रहे। हाईकोर्ट से रिटायर होने के बाद 1980 में उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। यह अपने आप में एक अनूठा मामला था, क्योंकि हाईकोर्ट से रिटायर होने के बाद किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज पहली बार बनाया गया था, क्योंकि सामान्यतया हाईकोर्ट से रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में किसी की नियुक्ति नहीं होती। बहारुल इस्लाम ने 12 जनवरी 1983 को सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा देकर फिर चुनाव लड़ने आ गए थे और कांग्रेस के टिकट पर दोबारा राज्यसभा चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आफ्ताब आलम हाईकोर्ट का जज नियुक्त होने से पहले सीपीआई के सदस्य थे। बाद में कांग्रेस चले गए थे। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद पटना हाईकोर्ट का जज नियुक्त हुए। जस्टिस आफ्ताब आलम 2007 से 2013 तक सुप्रीम कोर्ट में जज रहे। ऐसे कई और नाम भी मिल जाएंगे जो सक्रिय राजनीति से न्यायपालिका में आए या न्यायपालिका से राजनीति में गए। जस्टिस रंजन गोगोई को रिटायर होने के बाद राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, तो इसे लेकर खूब चर्चा हुई थी। अब एक नई रवायत शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट के जजों को रिटायर होने के बाद राज्यपाल बनाने की परंपरा शुरू हुई। अभी अभी जस्टिस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। जस्टिस अब्दुल नजीर अयोध्या मामले में फैसला सुनाने वाली 5 जजों की संविधान पीठ के सदस्य थे। अभी हाल ही में नोटबंदी के फैसले को सही ठहराने वाली बेंच की अगुवाई भी जस्टिस अब्दुल नजीर ही कर रहे थे। इतना काफ़ी है समझने के लिए कि एक लंबी विरासत रही है, पुरानी परंपरा रही है, जब सक्रिय राजनीति के लोग जज नियुक्त होते रहे हैं और अब एक नई रवायत शुरू हुई। अब देखना होगा कि ये रवायत आगे कहाँ तक जाती है। इस वीडियो में, इस बातचीत में बस इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।